तो आपको मैं बता रहा था प्रेम कि इधर से जब ध्यान हटाते हैं तो जो पावर फैली हुई है वो पावर इकट्ठा होती है। तो जब सामने देखते हैं, दूर देखते हैं, तो जीवात्मा का जो जीवात्मा तो वो भी ऊपर देखती है, क्योंकि जीवात्मा इधर मन के साथ लगी हुई है, इधर ध्यान इधर है, इधर से जब उधर जाता है तब यह वहाँ से खिसकती है, ऊपर की तरफ ये जाती है। और पावर जब बढ़ता है तो ये जो इसका स्थान है ये उस स्थान से आगे बढ़ती है। तो ये 4 दल के कमल आप ये जो हैं वो पार करना रहता है, ऊपर जाना रहता है। ये खट जो है ये यानी समझो ये 6 चीज़ें जन्म उसके ऊपर 6 कमल है, उस पर जो है ये शक्तियाँ रहती हैं। जन्म अस्त प्रणामी विद्योष, इन सबको पार करना पड़ता है, जाना पड़ता है। तब उस समय पर भी दिक्कत आती है। उस समय पर ये जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, इसकी डोर खींच लेती हैं, वो खींच लेते हैं ये लोग, वो प्रबल हो जाता है। शून्य है, शून्य 10 शून्य हैं, 10 शून्य पार करना पड़ता है। शून्य मतलब स्थान, उन स्थानों को पार करना पड़ता है, समझ लो आप, ऊपर जाना पड़ता है जीवात्मा को। तो वो बाधा डालते हैं। कौन डालता है? वो शून्य से निकलना मुश्किल हो जाता है। तब उन शून्यों से निकलने 5 शून्य ये हैं। कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यह है 5। और कौन है? शील, क्षमा, संतोष, विरह और विवेक, ये 10 शून्य हैं। तो उनको पार करना रहता है। तो सबसे पहले काम वासना जगती है, कामी हो जाता है पुरुष, साधक कामी हो जाता है। ये जरूर याद रहता है कि भाई पर स्त्री से दूर रहना, पराई स्त्री से दूर रहना, लेकिन ये भूल जाता है कि नार पराई अपनी, भोगर नरक जाए, आग आग सब एक है, हाथ धरे जल जाए। भोग चाहे अपनी औरत से करो और चाहे दूसरे औरत से करो, लेकिन वीर तो छीड़ होगा, शक्ति तो निकलेगी, तो शरीर का ह्रास तो होगा। तो इस चीज़ को भूल जाता है, इस चीज़ को भूल जाता है कि सब लोगों ने कहा चलो चलो, सब कोई चलो, लेकिन पहुंचा बिरला कोई, एक कंचन एक कामिनी, दुर्गम घाटी धोए। कहा गया ये दुर्गम घाटी है। कंचन माने सोना, ये जो जड़ माया है, रुपया पैसा, ये बाधा डालती है आगे बढ़ने में, जाने में। और यह माया जिसको कहा गया चल माया, यानी आप फिर समझो कि चेतन माया, ये बाधा डालने लग जाती है। बहुत कामी हो जाता है पुरुष, औरतें बहुत कामी हो जाती हैं। अपना अगर समझो अपनी औरत न मिले, अपना पुरुष न मिले, तो मन यही कहता है कोई भी मिल जाए, तो वहाँ फंस जाता है, वहाँ फंस जाता है। फिर मान लो वहाँ से भी निकल गया किसी तरह से, तो आगे जब बढ़ा तो क्रोध की डोर खिंच जाती है। उस शून्य में से जब जाने लगते हैं तो वो इसीलिए बनाया गया है कि रोका इनको, रुक जाए। तो क्रोधी हो जाता है आदमी, बात बात पर यानी गुस्सा करता है और नुकसान करने लगता है, मारपीट और ये सब करने लग जाता है। काम, क्रोध और लोभ उससे निकल गया। तो लोभ वाला जो है वो आप समझो कि पर लोभी हो जाता है। वो लोभ में बिल्कुल पागल रहता है, कहीं से भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, किसी को नहीं बख्शता है, रिश्तेदार और बाप को भी अपने नहीं बख्शता है। लोभ में उसी में पाप भी बन जाता है। और फिर उसके बाद में फिर मोह का शून्य आता है, तो मोह में साधक फंस जाता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, फिर व्याध पर व्याध शुरू हो जाता है, दिक्कत पर दिक्कत शुरू हो जाती है। और उससे जब निकला तो अहंकारी हो जाता है, अहंकार हो जाता है, छोटी छोटी बात पर अहंकार। अहंकारी आदमी
आगे बढ़ पाता है, तरक्की कर पाता है कि अहंकारी को कोई पसंद करता है? कोई नहीं। तो उसमें फंस गया, नहीं आगे बढ़ पाया। लेकिन अगर बंदी छोर मिल गए, हमारे गुरु महाराज जैसे प्रेमियों गुरु मिल गए, तो उन्होंने तो एक निशाना बना लिया था कि हम आए वह देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचाऊँ ना, एक हमारो काम, एक लक्ष्य एक उद्देश्य कि हम तुमको तुम्हारे घर पहुँचा दें। हम तो इसीलिए आए हैं इस धरती पर, भेजे गए हैं, सत्पुरुष ने भेजा है कि जाओ जीवों को निकाल करके ले आओ, कचरे में फंसे हुए हैं जीव, हमारे दुखी हैं, परेशान हैं, झेल रहे हैं, उनको निकाल करके ले आओ। तो हम तो भाई इसीलिए आए हैं। तो उन्होंने भी जैसे हम समझा रहे हैं प्रेमियों, ऐसे उन्होंने भी समझाया, उदाहरण दे करके सब बताया और समझाया। और जितने भी महात्मा महापुरुष इस धरती पर आए, सब लोग कुछ न कुछ बोल कर लिख करके चले गए कि ये सीख लेंगे, इनको जानकारी मिलेगी इसकी। तो कहा गया है, गुरु माथे पर राखिए चलिए आज्ञा माए, और कह कबीर तादास का तीन लोक भय नाई। गुरु को अगर मस्तक पर सवार रखो, गुरु अगर हमेशा हाजिर नाजिर, गुरु को हमेशा हाजिर नाजिर समझो, तो समझो सबसे बचे रहोगे। अब मोटी बात आपको बता दी, अगर गुरु सामने रहें तो कोई गलती करोगे गुरु के सामने? पति के सामने औरत कोई बलचलनी करेगी? औरत इधर उधर और किसी पुरुष को देखेगी, किसी से बात करेगी? ऐसे ही अपने बड़ों से, पिता के सामने देखो, कोई बच्चा ऐसा कुछ नहीं बोलता, नहीं करता है। आप समझो इतनी मर्यादा थी पहले के समय में कि जिस चारपाई पर बाप बैठता था उस पर बेटा नहीं बैठता था। मर्यादा बहुत थी। बहुत पहले मैं उधर गया था आपके समझो कि मढ़ी समझो अमरकंटक की तरफ मध्य प्रदेश में, तो एक ठाकुर साहब थे। तो ठाकुर साहब के घर पर मैं जब गया तो थोड़ा देर से पहुंचा, रात हो गई, भोजन किया, आराम कर लिया। फिर वो लोग सब आए, उनके परिवार वाले। तो ठाकुर साहब चारपाई पर बैठे थे और सामने चारपाई पर हम बैठे थे। उसी पर हमारा बिस्तर लगवा दिया था उन्होंने। तो उनका पोता आया और उनका लड़का आया, तो वो दोनों नीचे बैठे। तो बैठने लगे तो हमने कहा कि जो है यहाँ बैठो, तो कहे नहीं। फिर हमने कहा, बहुत जोर दिया, तो उनके दरवाजे के सामने से चबूतरा सा बना था मिट्टी का, पहले लोग बनाते थे, उस पर बैठ गए वो। और लड़का आया तो नीचे ज़मीन में बैठ गया। तो हमने कहा, भैया तुम बैठ जाओ, चारपाई हमारी चारपाई पर आ जाओ। तब बोला, नहीं नहीं बाबा बैठे हैं, बाबा के सामने नहीं। इतनी मर्यादा थी, इतना सम्मान था। तो अब आप ये समझो कि गुरु जब को हाजिर नाजिर समझोगे तो बुराइयों से बचे रहोगे, पाप से बचे रहोगे। गुरुमुखता जरूरी है। गुरुमुखता किसको कहते हैं? गुरु का मुँह देखते रहो, हर हुक्म गुरु का फौरन ही तामील हो, सिर झुका रखो हरदम नमन के लिए। गुरु के हुक्म का पालन करते रहो, मुँह से निकले नहीं, कि फौरन तामील करने का कोशिश करते रहो, पूरा करने की कोशिश करते रहो, समय से पूरा कर दो। जब भूख खत्म हो गई तो रोटी बनाने से क्या फ़ायदा? भूख लगी हुई है तो नमक रोटी दे दो, खा लेगा, पानी पी लेगा, मस्त हो जाएगा आदमी। और भूख खत्म हो गई, 36 प्रकार का भोजन बना के रखा, तो खा पाएगा? नहीं खाता है, बेटा मन अब हट गया। अब कह दो थोड़ा ही थोड़ा ले लो, थोड़ा बहुत बेमन से खाएगा। तो ऐसे ही समझ लो, समय के साथ जो नहीं चलते हैं, पीछे रह जाते, कहते का वर्षा जब कृषि सुखाने,
समय चूक पुण्य का पछताने, समय निकल गया तो पछताने से क्या होता है। खेती सूख गई तो सिंचाई नहीं करोगे, कुआं नहीं खोदोगे, सूख जाएगी तो सिंचाई, जब सूख गई तो कुआं खोदने सिंचाई करने से क्या फ़ायदा है। तो समय से काम करना चाहिए। तो जो आदेश का पालन करते हैं वही गुरुमुख कहलाते हैं। गुरुमुख उसी को कहते हैं कि गुरु जो भी कहे उसको किया जाए। तो गुरु महाराज देखो क्या कहते थे कि बराबर सुमिरन ध्यान भजन करते रहो, भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगूं सदा। यह प्रार्थना बोली जाती है कि गुरु भक्ति करते मेरे प्राण छूटें। गुरु जी हमको दया दो, कृपा दो, मेहरबानी करो, दया मांगते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह तन साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। गोस्वामी जी महाराज बहुत पहले लिख गए थे कि कलयुग में बगैर गुरु की दया के नहीं हो सकता है। तो कभी आपने इस बात को कहा गुरु से कि हम नहीं बैठ पा रहे, हमारी सूरत नहीं चढ़ रही है? प्रार्थना करना चाहिए कि आपके हाथ में अब डोर चली गई, यानी मन की डोर चली गई, सूरत की डोर चली गई। जब आपने नामदान लिया, काल के हाथ से ले लिया, माया भी आपसे डरती है, मन पर उसका अंकुश नहीं रहता है आपकी दया से। तो आप दया कर दो हमारे ऊपर, आप हमको दया करके हमारे हृदय में बस जाओ, हमारे मस्तक पर सवार हो जाओ। ये प्रेमियों को बराबर प्रार्थना करते रहना चाहिए। और गुरु भक्ति कैसी होती है? गुरु भक्ति किसको कहते हैं? देखो, गुरु भक्ति दो तरह की होती है। एक बाह्य भक्ति होती है और एक आंतरिक भक्ति होती है। तो बाह्य भक्ति किससे की जाती है? बाह्य भक्ति उससे की जाती है सेवा से, शरीर के सेवा से बाह्य भक्ति की जाती है। बाह्य भक्ति गुरु ने कहा ये काम कर लो, हाथ से उस काम को कर दिया, पैर से चल के गए काम को कर दिया, आप ये समझो मुंह से बोल कर लिया, दिल दिमाग लगा करके, बुद्धि लगा करके उस काम को कर लिया, तो वो काम कर लिया तो गुरु भक्ति हो गई। तो यह है बाह्य भक्ति। और झीने बंधन चित्त के, झीने बंधन सूरज के, कटे नाम पर ताप। ये बंधन किससे करते हैं? का मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट। या मोटे बंधन हैं जगत के, आपके पुत्र परिवार के, मान प्रतिष्ठा के, या कर्मों के जो बंधन हैं, ये किससे करते हैं? ये करते हैं ये शरीर की सेवा से। क्योंकि जो भी कष्ट यानी झेल रहे हो, पाप हो गया है, जान में हो गया, अनजान में हो गया, वो किससे किया है? शरीर से किया है। तो शरीर से सेवा करनी चाहिए। गुरु शरीर से सेवा करवाते हैं। धन से भी पाप हो जाता है तो धन खर्च करा देते हैं वे, आप ये समझो बरकत दिला देते हैं विश्वास के लिए। जिन्होंने गुरु के नाम पर एक खर्चा किया, 10 यानी 9 और मिला करके दे दिया गुरु महाराज को। इसी में आप लोग बैठे हो, अनुभव आपको जीवन का है। आप समझो बुद्धि बढ़ गई आपकी, प्रखर हो गई, काम सीख गए। जो प्रचारक हैं देखो कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन पढ़े लिखे से ज़्यादा अक्लमंद हो गए। तो बुद्धि का विकास हो गया, मन लग गया आपका उधर। तो जिनका मन प्रचार में लग जाता है, परमार्थ में लग जाता है, उनका मन भजन में भी लग जाता है। तो ये सूरज के बंधन ये कैसे कटेंगे? सूरज 4 जीवात्मा 4 शरीर में बंध है। यह स्थूल शरीर, फिर इसके अंदर में लिंग शरीर जो अंडलोक की है, फिर आप ये समझो यानी सूक्ष्म शरीर जो ब्रह्मांड में है, और फिर उसके बाद में कारण शरीर जो ब्रह्मांड के ऊपरी हिस्से में है। तो ये जब चारों बंधन कटेंगे तब मुक्ति मिलेगी, और नहीं तो ये फंसी रही। क्योंकि ये महाकाल रचुआ बहुजाल, अब महाकाल ने भी जाल बना दिया है। और महाकाल को जब पार करेंगे, उस लोक को जब पार करेंगे, तब ये जीवात्मा अपने घर पहुंच पाएगी। बीच में बहुत सारे लोक हैं, माया जो है
का बड़ा पसारा है, यानी समझो कि शहर दल कमल के नीचे इधर बहुत पसारा है।